हेलो दोस्तों, मैं मयंक पाठक अपने इस इतिहास के चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल आधुनिक भारत की छोटी सी शुरुआत की थी और हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में थोड़ा सा उनकी परिचय को हम लोगों ने जाना था कि किस वजह से मुगल काल का पतन होता है औरंगजेब के बाद, और जो उनके पुत्र जो आते हैं उत्तरकालीन मुगल शासक में, वो उन लोगों ने क्या क्या काम किया और उन लोगों ने कैसे अपने शासन व्यवस्था को चलाया। तो हम लोग आज उत्तरकालीन मुगल शासक को शुरू करते हैं, जिनमें और इसकी शुरुआत मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि उत्तरकालीन मुगल शासक की शुरुआत 3 मार्च 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु होती है। हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इनमें जो इनके पुत्र होते हैं इनके पुत्र में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष ये हम लोग जानते हैं। और ये जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, इनमें आने वाले समय में आने वाले 50 वर्षों में 8 शासक नियुक्त हुए थे। आने वाले वर्षों में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को, इनके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और ये उत्तरकालीन मुगल शासक जो आए वो 50 वर्षों में 8 शासक इसमें नियुक्त हुए थे। वही शासकों का हम लोग को अब क्रमबद्ध जानना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो इसमें पहला नाम आता है मुअज्जम। ये काबुल में था। दूसरा नाम आता है आजम। ये गुजरात में। और तीसरा नाम आता है कामबख्श। ये बीजापुर में था। अब इसी तीनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जो मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि 1707 ईस्वी की है। 1707 ईस्वी, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। बात 1707 ईस्वी है। इसमें एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था जाजाऊ। जाजाऊ का युद्ध
जाजाऊ का युद्ध। इस युद्ध में ये युद्ध हुआ था किस लिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए। उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुई थी। इसका नाम है जाजाऊ का युद्ध। और इसमें थे कौन कौन, तो इसमें थे मुअज्जम, हर्षज, आजम। इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें मुअज्जम जो थे वो विजयी हुए और आजम पराजित। ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था जिसमें मुअज्जम और आजम, जिसमें मुअज्जम विजयी और आजम ये पराजित और ये विजयी, ये युद्ध हुआ। और एक घटना घटती है, ये मुअज्जम 1709 की बात है। ये मुअज्जम ने काम बख्श को पराजित किया। ये 1709 में मुअज्जम ने काम बख्श को पराजित किया था। अब यही मुअज्जम आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम क्या बना, मुगल शासक बना। मुगल शासक बना। और मुगल शासक बनने के बाद शासन को प्रारंभ किया। शासन प्रारंभ किया। और हम लोग को और एक नोट में एक बात लिखनी है जो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ी, एक औरंगजेब का पुत्र था, उसका नाम था शहजादा अकबर। ये औरंगजेब का सबसे विरोधी पुत्र था। विरोधी पुत्र औरंगजेब का सबसे विरोधी पुत्र था शहजादा अकबर। और इसका हुआ क्या था कि ये पूर्व में ही मारा गया। पूर्व में ही मारा गया। तो इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई थी। इसकी भी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। कामबख्श की भी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बचा कौन? मुअज्जम। ये बचा ये। तो यही मुअज्जम विजयी होकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बना। इसने शासन प्रारंभ की और इसके शासन में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या इसने काम किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में।
इसके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट है जो जानना है। जन्म इसका हुआ था 1643 ईस्वी। एक इनकी माँ थी, उनका नाम था नवाब बाई। उनके गर्भ से ये प्रथम शासक हुआ। प्रथम शासक तो बना ही था उत्तरकालीन मुगल का, लेकिन ये प्रथम शासक ऐसा हुआ जिसने वास्तविक तौर पर मुगल सत्ता का उपयोग किया। और इसकी एक उपाधि भी थी, शाह बेखबर। शाह बेखबर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको शासन से मतलब था नहीं। शाह ए बेखबर मतलब शासन में क्या चल रहा है इसको कोई खबर नहीं थी। और ये सबसे वृद्ध शासक, सबसे वृद्ध शासक। 63 वर्ष की अवस्था में मुगल का सबसे वृद्ध शासक था, जो 63 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पे बैठा था। और एक कर होता था जो मैंने कल बात किया था आपसे कि प्रथम गुट 2 गुट बटे थे, उसमें एक जजिया कर था। जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर होता क्या है? ये होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमान से लिया जाता था, एक तरह का कर था, टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो बहादुर शाह के ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, और इसमें कुछ और पॉइंट हैं इनमें कि उस समय गुरु गोविंद सिंह जो सिख के ये थे, गुरु थे, और उनकी मृत्यु के बाद ऐसा होता क्या है कि मुगल और फिर जो भी सिख थे उनका जो गुरु गोविंद सिंह के समय ये इनकी संबंध अच्छे हो जाते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे मुगल और सिखों के संबंध में खराबी आ गई, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। होता क्या है कि गुरु गोविंद सिंह, अभी सब बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह के बाद कहाँ? पंजाब में होता क्या है कि एक गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकार था बंदा बहादुर। वो क्या करता है कि मुगल के समय
पंजाब में विद्रोह कर देता है। विद्रोह, तो ये जो विद्रोह होता है ना, उसको स्वयं कौन, बहादुर शाह प्रथम समाप्त करता है। ये बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है, इस पंजाब विद्रोह को। ठीक है, और इसकी कुछ कुछ नीतियां थी बहादुर शाह के, जैसे ये औरंगजेब की तरह कट्टर मुसलमान नहीं था, इस्लामिक नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम सभी को मतलब साथ में लेकर चलने वाला ये शासक था। तो औरंगजेब की नीति इससे थोड़े ज़्यादा अच्छी थी। तो ये होली के मतलब मुगल दरबार में होली की प्रथा शुरू की थी। होली की प्रथा शुरू, और पुनः शुरू कहेंगे इसको, क्योंकि पहले प्रथा पुनः शुरू कहेंगे क्योंकि औरंगजेब ने इसको बंद करवा दिया था। प्रथा शुरू, और इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि एक एक पॉइंट है, जैसे एक मदद ए माश, ये क्या था? ये मुस्लिम अनुदानों को वंशानुगत किया था। ये क्या था? मुस्लिम अनुदानों वंशानुगत बनाया। ये बहादुर शाह के कुछ पॉइंट हैं। और हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह के समय ही जोधपुर के राजा राणा अजीत सिंह वो और विजय सिंह, ये हम लोग पढ़े थे, कुछ ऐसा घटना घटा था जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहादुर शाह प्रथम के समय बहादुर शाह फर्स्ट हुआ क्या था के समय जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। के समय क्या किया था? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब इस ये जो विद्रोह हुआ, इसको दबाने के लिए स्वयं कौन आए थे? बहादुर शाह प्रथम। युद्ध दबाने के बाद, विद्रोह दबाने के बाद, ये जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में आमेर नाम का एक जगह पड़ रहा था। आमेर
आमेर मार्ग से। उत्तराधिकार आमेर में उत्तराधिकार विवाद में यहाँ एक शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह इनका नाम था। इनको बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनाया। इसके बाद जोधपुर पहुंचकर क्या किया? जोधपुर पहुंचकर राणा अजीत सिंह को क्या किया? हटा दिया, पद से हटाया। हटाने के बाद क्षमा कर दिया। मारवाड़ का राजा स्वीकार। और इनको एक रैंक होता था, ठीक है, जिसको हम लोग उस समय मुगल दरबार में उसको मनसब कहा जाता था। जितना ज़्यादा मनसब उतना ऊंचा रैंक। 5000 से लेके 7000 तक हाईएस्ट रैंक जाता था मनसब का। मनसब दिया 3500 के करीब प्रदान। ये थी बहादुर शाह प्रथम के बारे में थोड़ी सी बातें। और इसके बारे में हम लोग थोड़े और उत्तरकालीन मुगल के बारे में थोड़े और आगे चर्चा करते हैं। बात है 1711 की। 1711 ईस्वी। इस ईस्वी में हुआ क्या था? बहादुर शाह प्रथम के समय एक शिष्टमंडल आया था, ठीक है। एक शिष्टमंडल कहाँ आया? इसके दरबार में। इसके दरबार में नेतृत्व में किसके? जोशुआ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोशुआ केटेलर। ये इनका जोरदार स्वागत हुआ था। पुर्तगाली थे ये, ठीक है। इनका
स्वागत हुआ एक पुर्तगाली महिला के द्वारा। पुर्तगाली महिला जूलियन उनका नाम था, जूलियन। ये जो जूलियन थी उनकी उपाधि थी एक बीवी और एक विधवा। उपाधि, ये इनकी उपाधि थी, ये इनकी जूलियन की। ठीक है। एक पॉइंट और है बहादुर शाह प्रथम के बारे में। मराठाओं के प्रति अस्थिर नीति, गड़बड़ हो गए थे संबंध, अस्थिर नीति का अनुसरण, अस्थिर नीति। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनके कहने पे, बस कहानी आप लोग सुनते जाइए कि कैसे कैसे घटना घट रही है। इनके कहने पे शाहू, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। तो जब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा शाहू। ये शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज का बेटा था, यानी ये शिवाजी महाराज का पोता था शाहू। ये इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो ये जुल्फिकार खां, इसके कहने पे बहादुर शाह प्रथम ने इसको कैद से रिहा कर दिया। क्यों रिहा किया? इसके पीछे रीजन थे कि ये जुल्फिकार खां था, ये चाहता था कि ताराबाई, एक महिला थी मराठा में, ताराबाई जो अपने बेटा को मराठा का साम्राज्य घोषित करना चाहती थी, सम्राट। तो ये ताराबाई वर्सेस शाहू में युद्ध हो, संघर्ष के लिए क्या हो? युद्ध हो, संघर्ष के लिए। ये युद्ध से होने वाला क्या था, मैं आप लोगों को बात करता हूँ। ये बहुत चालाक व्यक्ति था जुल्फिकार खां। होने वाला क्या था कि इस युद्ध में ये शाहू ने जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद ये जुल्फिकार खां ने बहादुर शाह प्रथम को कहा कि मराठा ने तो मतलब संघर्ष के युद्ध में शाहू ने जीत लिया है, बट इसको अपना वर्चस्व हासिल नहीं करना है। इसको मतलब ऐसा काम करना है कि ये शाहू मुगल के अंदर ही रहे, एक कठपुतली बनकर। और ये एक इसमें हुआ क्या था, बहादुर शाह मराठाओं को क्या कहा था? मराठा को सरदेशमुखी, ठीक है।
का अधिकार दिया। एक तरह का कर था जिसको कलेक्ट करने का अधिकार ये दे दिया, इसको अधिकार दिया, ठीक है। लेकिन चौथ जो था, जो 1/4 चौथ जो दिया जाता था, उसको वसूलने का अधिकार नहीं दिया। उसको वसूलने का अधिकार नहीं, कमजोर करने के लिए मराठा को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 ईस्वी में। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद होता क्या है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। बात है 1712 ईस्वी की। 1712 ईस्वी की इस घटना में, मतलब इस तारीख में क्या ऐसी घटना घटी? तो हुआ क्या कि बहादुर शाह प्रथम, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। अब मामला वहीं आकर अटक गया जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अटका था कि उत्तराधिकार कौन। यही तो होते आ रहा था मुगल में, एक शासक मरने के बाद संघर्ष जारी कि अब उत्तराधिकार कौन। इसके साथ भी वही हुआ, उत्तराधिकार। ये प्रश्न आ गए कि उत्तराधिकार कौन, अब कौन बनेंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति आ गई कि इसके भी पुत्रों में संघर्ष होने लगे कि आखिर कौन। और मतलब इसके पुत्र मतलब ऐसे थे, मतलब कि इसका ना अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। लगभग कब तक? लगभग 10 सप्ताह तक। लगभग 10 सप्ताह तक सोचिए, इस तरह के पुत्र थे इनके, जो अपने मतलब पिता के अंतिम संस्कार को भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये लोग लड़ने में बिजी थे ना कि मैं राजा बनूंगा। तो लगभग 10 सप्ताह तक इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। और संघर्ष होता गया। तो इसके बारे में खफी खां जो थे, खफी खां इसको शाह बेखबर की उपाधि दिए, क्योंकि ये राजकीय कार्य में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहा करते थे, तो ये बेखबर रहते थे, तो इनको ये उपाधि मिला। और ये अंतिम मुगल, मतलब ऐसा एक अंतिम मुगल शासक कहा जा सकता है, मुगल शासक जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये किसका कथन था? ये कथन था आपको सिडनी ओवेन का। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था
सिडनी ओवेन इसकी मृत्यु पे मतलब मरने के बाद मृत्यु पे कहा था। ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये सारी कहानियाँ थीं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। बहादुर शाह प्रथम के बाद हम लोग आगे बात करेंगे जहांदार शाह, जो एक लंपट मूर्ख के नाम से व्यक्ति था, जिसको मतलब मूर्ख था वो। 1 साल तो शासन किया ही, 12 से 13, और उसके साथ क्या क्या घटना घटी उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज बहादुर शाह प्रथम शासक के बारे में हम लोगों ने बात किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, मैंने जो भी पढ़ कर पाया है, वो आप लोग उसको अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, और मेरी ये कोशिश रही होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे तरह से समझा पाया हूँ। तो बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।